क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ना मिशन केतु को एक्सपांड करने की आवश्यकता है। बीच में भी हमने प्लान किया था लेकिन हम कर नहीं पाए, जो भी कारण रहा हो। ठीक है। और एक्सपांशन का मतलब है, देखिए हमारा कोई मटेरियल गेन इसमें है नहीं। ठीक है। हमारा एम है कि हम लोगों तक पहुंचाए इस ज्ञान को। ज्ञान भी किसका ऋषि मुनियों का। तो इसमें आप लोग के कुछ सुझाव है तो आप लोग दे सकते हो। जैसे कि अगर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, किसी का यूट्यूब चैनल हो, किसी का कोई प्लेटफॉर्म हो, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। उस पे भी बेसिकली हम लोग सेशंस ले सकते हैं। और यही नहीं, अ, वो भी प्रमोट कर सकते हैं कुछ इमेजेस बना करके, कुछ चीजों को ला करके। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सही सर, है सर। सही है। सही है सर। परफेक्ट। क्योंकि यस सर। अल्टीमेटली देखिए, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आप लोग को समझ में आ गई है। भाई आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी को जितना टफ समझा जाता है इतना टफ नहीं है। दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट है, जो नियम प्रकृति पे लागू होते हैं वही नियम इस चार्ट पे लागू होंगे। सीधी सीधी बात है। क्योंकि मुझे मैं बना हूं उन पांच तत्वों से, और ये चार्ट भी पांच तत्वों की ही बात कर रहा है। समझे कि जी। नहीं? हम्म। जी। उस उन नियम को समझने का प्रयास कीजिए। और कुछ इनके देखने के नियम है, जैसे कि किसी का भी 12th हाउस व्यय करता है, वो तो सही बात है। आपका पड़ोसी आपका व्यय करता है हमेशा। पड़ोसी से कभी किसी के संबंध अच्छे नहीं होते, जैसे मैंने एक एग्जांपल हमेशा दिया है। राइट? ठीक यस। है। भाई पड़ोसी का घर थर्ड, यही तो होता है ना। और आपका नेक्स्ट हाउस आपका गेन करता है। ठीक है। हम्म। तो इन नियम को देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई आपके पास सुझाव होगा, कुछ होगा, तो वी कैन थिंक ऑफ इट। ठीक है। कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना है। क्योंकि देखिए, ये ना तो मेरा मिशन है ना तो आपका मिशन है। ठीक है। और हमारा मिशन है सर। हाँ, हमारा मिशन है, हम सबको मिलकर जी करना है। सर। जी सर। और इसमें भी देखिए, हम कौन होते करने वाले? करता तो वो है जो जी करा रहा है, सर। जो हमें सिखा रहा है, जो इस राह पे लेके आया है। तो हमारी कोई हस्ती नहीं है, वो भी वही चाह रहा है। तो जस्ट हमें अपने कर्म करने हैं यथाशक्ति। जो कुछ प्लान हो, अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी जगह पे 100-200 लोग हैं जिनको लिए हम सेशन ले सकते हैं, बच्चे हैं, या फिर एक कोई टीम मेंबर्स है, किसी कंपनी का कुछ है, आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम ऑनलाइन। ठीक है। हम्म। फ्राइडे सैटरडे में पास ऑफ होता है, वीकेंड होता है, शाम के समय होता है, लेट नाइट। अगर है तो हम एक सेशन ले लेंगे, जैसे हम जूम पे लेते हैं। हम उनके लिए बेसिक सेशन लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एज अ चार्ट बता रहा हूँ, वहां पे मैं एज अ बेस हम्म। बताऊंगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या है। हमने आपने देखा होगा कि हमने हमने जब सेशंस लिए थे स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग के सेशन जो लोग पुराने लोग हैं उनको पता है। राइट? हम्म। हमने काफी स्लाइड्स वगैरह पे भी काम किया था। हम्म। शिखा मैम को शायद भी याद होगा, क्यों मैम? जी सर। काफी स्लाइड्स वगैरह पे हमने काम किया था। जी जी तो सर। वो जी स्लाइड्स सर। हम डिस्कस करते थे, वी यूज्ड टू हम्म। टॉक अ लॉट ऑन दैट। जी सर। राइट? अब यहाँ पे कुछ जगह पे स्लाइड्स है, जैसे नवतारा पद्धति में हमने बात की थी, पोजीशन पे बात की थी। तो उस समय मेरे पास समय था तो मैं स्लाइड्स बनाया था। तो स्लाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। दैट्स नॉट अ हम्म। बिग डील। जैसे नक्षत्र पे एक स्लाइड दिख रही है। ठीक है। नक्षत्र। करेक्ट ना? तो हम यस। करेक्ट सर। उन्हीं को लेकर के हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एकदम कोई एकदम फ्रेशर जिनको एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी पता नहीं, तो उन्हें हमें कन्विंस हमें समझाना पड़ेगा कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। टेक्निकल लोग होंगे, नॉन टेक्निकल लोग होंगे तो उनको कर्म के सिद्धांत सिखाने पड़ेंगे। स्पिरिचुअल लोग होंगे तो उनको आध्यात्मिक चीजों पे लेके जाना पड़ेगा। तो जिस तरह की पब्लिक होगी, तो अगर इस तरह के भी सेशंस के लिए अगर आप लोग के पास कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, तो आप लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। कोई कॉलेज में यस। मैंने पीछे पूछा भी था कि कोई कितने लोगों का संबंध है हम्म। टीचिंग प्रोफेशन से। अगर कोई किसी कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, ये कि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी फिफ्थ सिक्स के बच्चों के बाद सिखाना चालू करना चाहिए। मेरी बेटी अभी फिफ्थ में गई है, मैं उसको भी अभी से स्टार्ट करना चालू कर दिया, बताना चालू कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब हम उसको उनको फाउंडेशन में लेके आएंगे, उनको समझाएंगे कि एक्चुअली साइंस है क्या, ये क्या है, जी। उन्होंने क्यों बनाया। राइट? सर हम्म। मेरी बात हुई थी एक स्कूल से। हाँ हाँ। सर मैं बस उसी बारे में जानना चाह रही थी कि हमें कौन सा एज ग्रुप लेना है, तो क्योंकि वहां तो सब अवेलेबल है, तो कौन किस सा एज ग्रुप में कौन सा? स्टार्ट कर सकते? मैम देखिए, सर मुझे ऐसा लगता जी। है सिक्स के ऊपर एनीथिंग पॉसिबल। ओके। ठीक है, बाकी उनके ठीक है ऊपर है। अगर अगर सपोज वो बच्चे यंग है, 11th 12th या उस लेवल के बच्चे हैं, तो उनका जो मेन कंसर्न होगा करियर होगा फॉर श्योर, क्योंकि उनको एक भविष्य दिख रहा है सर। अपना। तो उनको ये समझाना पड़ेगा हम्म। कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो करियर चूज करना है, उसके पीछे भी एक प्लेनेट इन्वॉल्व होता है। सैटर्न तो कर्म कारक है, नो डाउट, लेकिन सैटर्न किस इन्फ्लुएंस में है, वो भी मैटर करता है। कर्म तो हर व्यक्ति करता है। आप आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो या आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, दोनों ही कर्म है। आज जैसे मैं 4:30 बजे उठा, वो भी एक कर्म था। कई लोग अभी उठे हम्म। होंगे, वो भी एक कर्म है। राइट? हम्म। हम्म। लेकिन उस कर्म को जो दिशा है, किस दिशा में मुझे भौतिक रूप में बेनिफिट मिलेगा, ये चीज वो कौन हम्म। बताएगा? ये चीज हमें वो समझाना पड़ेगा कि भाई मंगल क्या करता है, राहु क्या करता है। ठीक है। उनके पॉजिटिव ट्रेड्स को कैसे पकड़ना है। राइट? ऋषि मुनियों ने हमें कैसे डिसिप्लिन में लाया था, वैदिक परंपरा क्या थी। राइट?
तो उसके ग्लिम्स, क्योंकि 1 घंटे का सेशन हो सकता है मैक्स, में भी जानता हूँ, राइट। उनको ये चीज समझानी ठीक है सर। पड़ेगी ताकि उनको एक चीज समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। जी सर। ठीक तो है। सर हम उनको बेसिकली वैदिक साइंस बताएंगे, है ना, यही बोलूँ मैं उन्हें? वैदिक साइंस वैदिक देखिए, साइंस। वैदिक साइंस ही है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? लॉजी मीन्स टू स्टडी, एस्ट्रो मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड। जी। एस्ट्रल वर्ल्ड या का हम पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको, उसके उसके स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और ठीक। अगर मैं ज्योतिष विज्ञान की बात करूं तो वो यही कहता है, ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब क्या? जी। ज्ञान। ईश्वर का प्रकाश। हाँ, मतलब वो ज्ञान रूपी प्रकाश को सिद्ध करने का या उसको समझने का जो विज्ञान है वही ज्योतिष विज्ञान है। जी सर। ठीक है। हमने जस्ट जो स्टार्टिंग के सेशंस लिए थे उसमें यही सब हमने चर्चा की थी, अगर आप लोग को याद हो तो। याद आ जी रहा सर। है? जी सर। हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल सर। स्टार्टिंग यस के सर। प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, जी। उसमें ये सब चीज हम हाँ चर्चा। जी। ठीक है, एकदम जी। बेस। तो वी शुड डिस्कस दिस। तो क्या होगा कि इससे उनको समझ आएगा, बच्चों को भी एक रुझान बढ़ेगा कि यस, अट्रैक्ट करता है, हाँ। अट्रैक्शन आएगा। उसमें से मैं बोलता हूँ, अगर हमने 500 बच्चों को लिया उसमें से 10 बच्चे भी अगर इसके तो अभी बढ़ते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी के 100 बच्चों में तो इसका बीज पड़ चुका होगा, भले 400 इसको इंटरेस्ट ना दिखाए। ठीक है, करेक्ट सर। क्योंकि उनके जी। दिमाग में बैठ जाएगा कि देयर इज अ साइंस जो हर चीज को हाँ, कनेक्ट करता है, जो हर डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है। ठीक वो है। सर घर जाके पेरेंट्स को भी बताएंगे तो हो सकता है किसी के सर पेरेंट्स आगे एनलाइटन इंटरेस्ट होगी। बढ़ेगा ही, क्योंकि 10 बच्चे आगे 10 लोगों को और बताएंगे, 10 या 20 जो भी अपने फ्रेंड्स देखो, को। तो उससे अल्टीमेटली हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें उनको सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आजकल के एनलाइटन बच्चों होगी। में आजकल के बच्चों में स्ट्रेस लेवल इतना है कि वो जी। वर्ल्ड में केवल कॉम्पीट कर रहे हैं, वो केवल 6 हाउस को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि मेरा जो ये जो 6 हाउस जिसको मैं कॉम्पीट करने की बात कर रहा हूँ वो 6 हाउस रोग शत्रु भी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी हाँ, सर, इसलिए तो बिल्कुल। वो केवल कंपटीशन। हम पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चे को, तेरे इतने मार्क्स कम आए, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। लाइफ मार्क्स पे नहीं चलती है। आप बता दो, आपके कॉलेज का जो स्कूल का जो टॉपर रहा होगा आज वो आप लोगों से नीचे मिलेगा, क्योंकि उस समय उसकी कोई दशा थी जो उसको फेवर कर रही थी, इसलिए उस जगह पे वो टॉप कर रहा था। उसकी दशा बदली, उसके जो ईस्ट वेस्ट पर नॉर्थ साउथ परिवर्तन आ गया। बहुत रेयर है कि जो कॉलेज लेवल में टॉप कर रहा था वो आगे भी टॉप करता रहे, बहुत रेयर मिलेगा आपको, जी। है सर कि नहीं? एक्चुअली ये करियर के पीछे भागने की वजह से बच्चों में जो निरागसता है वो निरागसता दिन ब दिन खोती जा रही है सर। ये बच्चे सुसाइड करते हैं, वो सुन के बहुत शॉकिंग होता है, स्पेशली जो तैयारी करने आते हैं 10th और हाँ 12th पास। एम्स में, हाँ। राइट, 10th और 12th पास बच्चे होते हाँ हैं, राइट। जी। तो जी। हमें ये समझना होगा, हमें उनको एक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, राइट। करेक्ट। ठीक सर। तो वो बच्चे जो है ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी देखो, उनके डेफिनेटली उनके चार्ट में उनका मून मैलेफिक बैठा होगा, उनका लगन मैलेफिक होगा, नो डाउट इन दैट, और 6-12 एक्सिस आया होगा। तो जब भी किसी के चार्ट में 6-12 एक्सिस बनता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उनको अगर हम डिसिप्लिन में लेके आए, उनको उनके कर्म सिद्धांत को समझाने की कोशिश करें कि भाई बेटा तू केवल इन्वेस्ट कर, टाइम इन्वेस्टमेंट चालू कर, बाकी तू चिंता क्यों कर रहा है? जो बोएगा वही ठीक पाएगा, है सर। तूने पहले कुछ बोया था इसलिए ये जन्म मिला तुझे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। सर कोटा राजस्थान में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, इट नहीं, इज अ वर्ल्ड वाइड और एक टॉपिक, पीपल आर और, डिस्कसिंग और अबाउट एक दैट। और एक चीजें कैसी हो रही बताऊं क्या मैं, हमारा जो कल्चर थोड़ा सा बदल चुका है। हाँ, पर आजकल बच्चे ना एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी मतलब इस चीज को, भगवान को तो मानते ही हैं, उनको बस ये है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, अपनी साइंस को वो भूल चुके हैं। ये बात देखिए, कहीं ये भी है। हमें ना एक चीज समझनी होगी, हमें एक चीज समझनी होगी। जब भी हम कोई चार्टिंग, जैसे किसी बच्चे की बात करें किसी को, तो आप हम उसको एक चीज समझा नहीं पाते कि बेटा तुझे 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 तेरे करियर को लेकर के अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए तैयारी करेगा तभी बढ़ेगा, ये बहुत गलत सोच है। पहली बात तो मुझे एक चीज बता दो, सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है, तुम उसके लिए वापस तैयारी करने कहीं जा रहे हो। तो वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। मेरे पड़ोसी ने किया, कॉपी फला हो फला रहा है व्यक्ति जी। ने किया, राइट। जी, अगर मैं पूरा अपनी बात कॉपी करूं, हो रहा मैंने है। तैयारी यस के लिए सर। इन्वेस्ट नहीं किया। 11-12 का जो सिलेबस था वही सिलेबस था, 12th के साथ एग्जाम से दिए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। सर बेसिकली इट इज ऑल द मैटर इफ योर दशा इज फेवरेबल तो सब अच्छा है, इसीलिए दिक्कत हो जाती है, तो दशा ही दिशा दिखाती है सर। राइट। और उस व्यक्ति को हमें सिर्फ जो दो तीन छोटी छोटी चीजें बतानी है। भाई उनको बोलना, भाई तो तेरा डेट ऑफ बर्थ डाल गूगल पे, ठीक है। ठीक है। उसको एक राशि का चार्ट बता दूंगे कि भाई ये राशि है, तेरे नाम से तेरी ये राशि बनती है, ठीक है, जो एक्टिव हमेशा मिलेगा, ठीक है। दूसरा उसको ये समझाना है कि आपका जो चार्ट है वो फिक्स नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, क्योंकि आप वो रोटेट कर रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रांजिट।
ठीक है। सर। तो अगर आपको अपनी दशा पता है, मुझे पता है कि मेरी राहु की दशा है, राहु भ्रम का कारक है, भाई तू केतु से कनेक्ट हो जा, गो इनटू रिसर्च, चिंता मत कर क्या रिजल्ट आएगा, तू टाइम को बैलेंस कर। मुझे दिख रहा है तेरी अष्टम की दशा है, तो अष्टम बोल रहा है मैं एक एनर्जी हूं, तुझे उस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तुझे रिजल्ट कैसे नहीं आएगा तो मुझे बताना, उसको समझाना पड़ेगा कि देख के तेरी दशा कौन सी चल रही। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे 10th तक 12th तक एकदम डल रहते हैं, लेकिन बाद में मिरेकल कर देते हैं। कैसे करते हैं? दशा बदली, सिंपल। दशा बिल्कुल सर। अब आप चार्ट से डिकोड कर लोगे। और कुछ बच्चे 10th तक हमेशा टॉप पे रहेंगे, उसके बाद जी, देखो बाद सडनली डाउन हो डाउनफॉल। जाते हैं जी। जी समझे कि नहीं? यस यस सर। 100%। तो हमें ये चीज समझना होगा, समझाना पड़ेगा, इतना ही है। चलिए अब जी सर। कुछ डाउट सेशन ले लेते हैं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें आप लोग के कुछ सुझाव होंगे तो आप लोग बता देना, दे देना। और आप लोग भी आपको लगता है कुछ बेटर करना चाहिए, अगर आपको लगता है आपकी सोसाइटी में कुछ है, वी कैन हैव अ सेशन, हम ले लेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि किसी का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कोई सेशन लेना चाहिए, वो भी चलेगा। किसी का एक यूट्यूब चैनल उसमें होना चाहिए, उसमें भी ले लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली एम होना चाहिए कि हमें कनेक्ट करना है, लोगों को समझाना है कि हमारे जीवन की हर घटना पे स्वभाव और प्रभाव का जो समन्वय है वो कैसे है। राइट? जो तारे हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, उनका भी प्रभाव हम पे पड़ रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, उस एस्ट्रल वर्ल्ड को हम खुद से कैसे रिलेट करें, वो हमें उनको समझाना है बस, जो ऋषि मुनि ने बहुत तपस्या करके उस ज्ञान को खोजा था। ठीक है, और वो अगर समझ पाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा ही होगा, कल्याणकारी होगा।